जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि आईटीबीपी की तरफ से 2022 के लिए टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे 10th पास एंड 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आप सभी को बता दें कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल है या फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेगा और फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका फिजिकल या हाइट, चेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस से लेके अप्लाई डेट, हर एक चीज आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्सू पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और आप सभी को पूरी डिटेल देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, ताकि आप सभी को हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो नोटिस जारी किया गया है वो आईटीबीपी की तरफ से जारी किया गया है और जैसा कि देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एंड द कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, यानी कि हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल की वैकेंसी है टेली कम्युनिकेशन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 126 वैकेंसी जो है आपकी हेड कांस्टेबल में है। बाकी की कांस्टेबल के लिए 167 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल एंड द ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, नॉन रजिस्टर्ड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी रहेंगी। तो 2022 के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोटिस है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को नहीं दी गई है, लेकिन आप सभी को ऑफिशियल अपडेट की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें आपको आपके सिलेबस हो या आपके एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। एज के लिए मैं आप सभी को यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की 18 से 25 साल यहाँ पे एज होनी चाहिए और 30/11/2022 से ये एज काउंट की जाएगी। साथ ही में कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की 18 से 23 साल और इसकी जो एज काउंट की जाएगी ये भी आपकी 30/11/2022 से एज काउंट की जाएगी। तो अब चलते हैं कंप्लीट डिटेल की तरफ, जिससे कि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। यहाँ पे हमने पूरी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह कलेक्ट कर लिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए, पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि हेड कांस्टेबल की 126 वैकेंसी, कांस्टेबल की 167 वैकेंसी। एज क्राइटेरिया 18 से 25 हेड कांस्टेबल के लिए और 18 से 23 कांस्टेबल के लिए 23/11/2022 से एज की गणना होगी। साथ ही में जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करेंगे उन्हें 3 साल और जो कैंडिडेट एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये सबसे जरूरी चीज है, इससे ये क्लियर हो पाता है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास कर रखा है पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में और उनके हर एक सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होने चाहिए, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में और अथवा लगाया गया है, अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, 10th के साथ अगर आपने आईटीआई भी कर रखा है तो भी आप हेड कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि स्पष्ट ये हो गया कि सिंपल 12th पास हो, साथ ही में आपके पास 45% यहाँ पे होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आईटीआई के साथ 10th पास कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब बात आती है यहाँ पे आप सभी की कि आपकी 10th पास हो पीसीएम के साथ और 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया एंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेली कम्युनिकेशन के लिए। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। दोबारा से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको 2 बार क्लियर कर दिया है कि कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास के साथ साथ आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या आईटी में। इनके अलावा अगर आपके पास इसके समकक्ष कोई भी डिग्री, डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही में हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास पीसीएम के साथ होना चाहिए, 45% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर ये नहीं है तो 10th के साथ आपके पास आईटीआई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को केवल 100 रुपये फीस पे करनी होंगी। बाकी का अदर हो गया, जैसे कि आपका हो गया एससी हो गया, एसटी हो गया या फीमेल कैंडिडेट हो गया। फीमेल
कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है आपका पीएसटी एंड पीईटी, जिसमें आपकी नाप तोल की जाती है, साथ ही में आपका फिजिकल यहाँ पे लिया जाता है। फिजिकल के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ली जाती हैं, साथ ही में रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका सिलेबस भी क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद अगर मेडिकल में कोई फेल होता है तो आप आरएमई यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। अब बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की और एफिशिएंसी टेस्ट की, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। रनिंग में देखिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो होती है मेल कैंडिडेट के लिए होती है 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है आपका पीएसटी का भी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का भी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का भी। नाप तोल, हाइट, सारी चीजें समान रहने वाली है। तो मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करनी होती है फीमेल कैंडिडेट को। वहीं पे हाइट जो होती है हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, एंड फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं वेट की तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाइट आपका होना चाहिए। कुछ कैटेगरी होती हैं जिन्हें यहाँ पे छूट दी जाती है, तो आपको जैसे कि क्लियर कर दें कि जैसे कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें यहाँ पे एग्जाम सिलेबस की, तो जैसा कि मैंने क्लियर किया कि सेकंड फेज में जो होता है वो होता है आपका एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका आता है जनरल इंग्लिश, जिसके 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स दिए जाते हैं। जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। पूरा जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश में वाइज एंगल आता है कि आप किसी में भी दे सकते हैं, केवल इंग्लिश को छोड़कर। आपका जो पेपर होता है 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट का, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। साथ ही में बात करें कि हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल एंड के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा, जहां पे आपको आईटीबीपी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2022 का लिंक आप सभी को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो जिसमें सबसे पहले बात आती है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो 1 नवंबर 2022 से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दी गई है। वहीं पे बात करूं क्लोजिंग डेट की, तो क्लोजिंग डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 30 नवंबर 2022, यानी कि 30 डेज का आपको टाइम दिया गया है। विद इन 30 डेज आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन रीड आउट करना, तो नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेट के अलावा जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप देख पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको वहां पे प्रोवाइड कराई गई है, तो उससे आप 1 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। दोनों का सेम सिलेक्शन प्रोसेस है, सेम पीएसटी एंड पीईटी है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल का सेम क्यों है, तो आपको क्लियर कर दूं कि मैंने इसे कंफर्म कर लिया है आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां पे भी सारी चीजें सेम दी गई हैं, यानी कि दोनों के लिए सेम रहेगा। तो आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी इस भर्ती से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।